बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 51 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम 11.2 एक्सरसाइज मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ उसके कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 के सलूशन को हम देखेंगे और आज के लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस के सलूशन को डिस्कस करेंगे तो इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन के जो फार्मूलाज हैं लैप्लास इन्वर्स के वही जो है वो इस्तेमाल होंगे, यानी यूनिट स्टेप फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए ही हम जो है वो इन दिए गए फंक्शंस के इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। कंप्यूट द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर -3s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। मैं सपोज कर लेता हूँ कि दिया गया जो s की शक्ल में टर्म है ये वाली, मैं इसको f ऑफ s जो है वो सपोज कर लेता हूँ ई रेज टू द पावर -3s ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। अब मुझे करना क्या है कि मुझे बेसिकली दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर ये f ऑफ s है तो मुझे लैप्लास इन्वर्स f ऑफ s जो है वो चाहिए और वो t की शक्ल में आंसर उसका जो है वो आएगा। तो मैं अब इसको e रेज टू द पावर -3s को अगर बाहर रहने दूं और ये जो 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 है इसको अगर सेपरेट कर लूँ तो इसको मैं कह दूँगा इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कहा है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, इसकी हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो करनी पड़ेंगी और पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने के बाद फिर अगली बात ये होगी कि फिर हम उसका जो लैप्लास इन्वर्स के फार्मूले फिर हम वो यूज़ कर सकेंगे। सो कंसिडर करते हैं 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे अब अगर आपको याद हो तो ये जो एस स्क्वायर है ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर है, तो उसका क्या तरीका होता है कि पावर 1 से शुरू करते हैं और ये जितनी पावर हो वहाँ तक उतने कांस्टेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो एस स्क्वायर तक है तो पहले a ओवर s की पावर 1 लिखेंगे प्लस b ओवर फिर s की पावर 2 और ये क्लोज हो गया। अगर ये s की पावर 3 होता तो आगे प्लस c ओवर s क्यूब भी आना था। तो ये एस स्क्वायर के लिए ये दो कॉन्स्टेंट्स हमने जो है वो यूज़ कर लिए यहाँ पे, और ये जो एस स्क्वायर प्लस 9 है ये आपका इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो इसके लिए दो कांस्टेंट्स हम जो है वो यूज़ करेंगे और पहले के साथ s को मल्टीप्लाई करेंगे तो cs प्लस डी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9, हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो ये इक्वेशन नंबर हो गई 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब पार्शियल फ्रैक्शन जब आपने इसकी करनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। ये जो लेफ़्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है इसके साथ आप दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा जी 1 इज़ इक्वल टू ये a है तो ये जब ये सारा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एस स्क्वायर का एक s इस s से कट गया, एक s बच गया ये वाला और अंदर एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस जब b ओवर एस स्क्वायर से यही एक्सप्रेशन आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला जो है तो एस स्क्वायर कट जाएगा और एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एस प्लस डी और एस स्क्वायर प्लस 9 कट गया तो बाकी एस स्क्वायर बच गया, हम इसको कह देंगे 3। अब ये जो 3 एक्सप्रेशन है ना यहाँ से हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर आप ज़रा गौर करें तो पहले हम देख लेते हैं कि एस की कोई वैल्यू स्पेसिफिक पुट करने से अगर एक हमारा कांस्टेंट बचे और बाकी वैनिश हो जाएं तो फिर उसकी वैल्यू आसानी के साथ जो है वो मालूम की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो स्मॉल s है ये इसमें भी है, स्मॉल s जो है वो इसमें भी है, तो अगर हम s को 0 पुट करते हैं तो ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी और ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, तो b की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने s को 0 जब पुट किया इसी इक्वेशन नंबर 3 में तो हमारे पास क्या निकला, लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि s है ही नहीं तो वो 1 ही रह गया इज़ इक्वल टू इधर s 0 पुट करने से ये सारा फैक्टर 0 हो गया प्लस b इंटू एस स्क्वायर की जगह पे 0 आ गया प्लस 9 और आगे जब इस s की जगह पे हमने 0 पुट किया तो ये सारा फैक्टर भी जो है वो 0 हो गया। तो क्या हमारे पास आंसर आया 1 इज़ इक्वल टू 9b। तो b की वैल्यू आ गई वहाँ से 1 ओवर 9, तो ये b की वैल्यू 1 ओवर 9 हमें जो है वो यहाँ से मिल गई है।
और यहाँ पे हम s की कोई भी वैल्यू पुट करके जो है वो जो बाकी मानदा हमारे कांस्टेंट्स a c d जो रह गए हैं उनकी वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती। अब एक ही तरीका है कि दोबारा इक्वेशन नंबर 3 में से आएँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर s क्यूब, s स्केयर, s और जो आपके कांस्टेंट्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को आप लेफ़्ट और राइट पे कंपेयर करें तो बाकी वैल्यूज़ वहाँ से निकलेंगी। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये सूरत हाल बन जाएगी आपकी। अब s क्यूब वाली टर्म्स, एक ये as क्यूब है, एक ये cs क्यूब है, तो दोनों को मैं इकट्ठा करके तो बाहर s क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर a प्लस c रह गया। इसी तरीके से s स्केयर वाली टर्म्स एक ये हैं और एक ये है, तो s स्केयर कॉमन लिया तो अंदर b प्लस d। इसी तरीके से s वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 है जो कि सिर्फ कांस्टेंट ही है। अब कंपेयर कर लेंगे हम कोएफिशिएंट्स ऑफ s क्यूब, s स्केयर, s एंड कांस्टेंट्स। तो s क्यूब का कोएफिशिएंट इधर a प्लस c है, इधर s क्यूब वाली टर्म ही नहीं है, तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। हम इसको रोमन में नंबर 1 जो है वो कह लेंगे। और इसी तरीके से इधर s स्केयर का कोएफिशिएंट b प्लस d है, इधर s स्केयर वाली टर्म कोई नहीं है तो b प्लस डी भी इक्वल टू 0। इधर s का कोएफिशिएंट है 9a, इधर s वाली टर्म कोई नहीं है तो इसका मतलब s का कोएफिशिएंट 0, तो लिहाजा 9a इज़ इक्वल टू 0, इसको हम 3 कह लेंगे रोमन में। और इसी तरीके से जो कांस्टेंट इधर 9b है और इधर कांस्टेंट टर्म 1 है तो 9b इज़ इक्वल टू 1, इसको हम 4 कह लेंगे। b की वैल्यू वैसे ये 3 में से जो 4 है, इक्वेशन नंबर 4 में से b की वैल्यू डायरेक्टली निकल सकती है, लेकिन चूंकि वो हम पहले निकाल चुके हैं तो लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर 3 में से देखूं तो यहाँ से a की वैल्यू निकलती है। सो फ्रॉम 3 9a इज़ इक्वल टू 0। अगर आप 9 के साथ दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें तो a इज़ इक्वल टू 0, राइट। अब अगर a निकल आया तो 1 को यूज़ करते हुए फिर c माइनस a के बराबर है, तो चूँकि a जो है वो 0 है तो लिहाजा आपका c भी 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ज़रा देखें, जो अभी ऊपर 4 हमने लिखी हैं, तो d की वैल्यू बनती है माइनस b, तो लिहाजा d जो है वो b की वैल्यू चूँकि 1/9 है तो d की वैल्यू बन गई माइनस 1/9। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d इनटू इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, तो 1/s स्केयर इंटू s स्केयर प्लस 9 इज़ इक्वल टू, ये a ओवर s था तो a की जगह पे 0 प्लस b ओवर s स्केयर की जगह b की जगह पे 1/9 प्लस cs प्लस d, तो ये c की वैल्यू 0, d की वैल्यू माइनस 1/9 और s स्केयर प्लस 9 एज इट इज़। ये फाइनली बन गया आपके पास ये वाला जो है 1/9 नीचे आया तो 1/9 s स्केयर माइनस यहाँ पे 1/9 आपका यहाँ पे आ गया तो माइनस 1/9 इंटू s स्केयर प्लस 9। 1/9 आप जो है वो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1/s स्केयर माइनस 1/s स्केयर प्लस 9, राइट। सो अब ये जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ये जो आपकी 1/s स्केयर इंटू s स्केयर प्लस 9 की वैल्यू ये वाली निकली है, इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे। 1 कौन सी है मैं आपको दोबारा रिव्यू करवा दूँ। 1 इक्वेशन है ये वाली जिसमें f ऑफ s बराबर है e रेज़ टू द पावर माइनस 3s इंटू 1/s स्केयर इंटू s स्केयर प्लस 9, ये वाली 1 है, तो इसमें हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो लिहाजा पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, f ऑफ s की वैल्यू फिर आपके पास आ जाएगी e रेज़ टू द पावर माइनस 3s इंटू 1/9 1/s स्केयर माइनस 1/s स्केयर प्लस 9, ये वाली आपकी बन गई। लिहाजा f ऑफ s बराबर आ गया e रेज़ टू द पावर माइनस 3s 1/9, ये जो 9 है इसको मैं कॉमन ले लिया बाहर, तो e रेज़ टू द पावर माइनस 3s ओवर 9 और अंदर हमारा रह गया 1/s स्केयर माइनस 1/s स्केयर प्लस 9। या अगर आप जो है ये 1/9 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें और e रेज़ टू द पावर माइनस 3s को भी, तो f ऑफ s बराबर हो गया 1/9 e रेज़ टू द पावर माइनस 3s ओवर s स्केयर माइनस 1/9 e रेज़ टू द पावर माइनस 3s ओवर s स्केयर प्लस 9। इसके बाद क्या करेंगे जी हम, ये जो एक्सप्रेशन आपका f ऑफ s का ये वाला है, आप इसके दोनों साइडों पर इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करवा देंगे, तो लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s बराबर हो जाएगा 1/9 ये वाला जो कांस्टेंट है बाय यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बाहर आ जाएगा और लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 3s इंटू 1/s स्केयर माइनस ये 1/9 आपका यहाँ पे आ जाएगा और लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 3s 1/s स्केयर प्लस 9। या फर्दर हम इसको जो है वो 1/9 लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस 3s ओवर 1/s स्केयर माइनस, अब ये अगर आप देखें ना, ये वाला जो था आपके पास,
1 ओवर एस स्केयर प्लस 9, ये सीधा सीधा तो कोई फार्मूला भी नहीं है, लेकिन अगर इस 9 की जगह पर 3 का स्केयर अगर लिखा जाए तो फिर ऊपर 3 लगा दिया जाए, तो अगर फिर इतने के हिस्से का इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा साइन ऑफ 3t। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये 9 को एक तो नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्केयर लिख लूँगा, फिर ये 3 ऊपर क्रिएट करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 3 से डिवाइड भी कर दूँगा। तो ये बन जाएगा 1 ओवर 9 लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू द पावर माइनस 3s 1 ओवर एस स्केयर माइनस 1 ओवर 27, ये बन गया 1 ओवर 3 और 1 ओवर 9 की मल्टीप्लिकेशन, और लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू द पावर माइनस 3s 3 ओवर 3 स्केयर एस स्केयर प्लस 3 स्केयर। अब इसको मैं कह लूँगा 4 इक्वेशन। अब मेरे टारगेट में एक तो ये इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है और एक ये लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो ये वाला है इसको मैं फाइंड आउट करूँगा। ये सेपरेटली फाइंड आउट करके हम जो है डिटेल के साथ सेपरेट कैलकुलेशंस करके फिर आंसर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो फर्स्ट वी कंप्यूट लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू द पावर माइनस 3s इंटू 1 ओवर एस स्केयर। पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताता चलूँ जो इसके ऊपर अप्लाई होगा। आपने एक फार्मूला रिमेंबर किया था कि जो एक्सरसाइज 11.1 में आपने ये यूज़ किया था कि लेप्लास ऑफ यू ए ऑफ टी, यू ए जो है वो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन को डिनोट करता है, एफ ऑफ टी माइनस ए। वहाँ पे आपने कहा था कि इसका लेप्लास बराबर है ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस के, और ये जो कैपिटल ए एफ ऑफ एस है ये क्या है, ये असल में लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। अगर इसके दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया जाए तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस जो कि ये वाला है, ये फिर बराबर हो जाएगा यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। गोया ये फार्मूला जो है ना ये वाला कि लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये बराबर होगा यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। इसको अब मैं यूज़ करूँगा आज के तमाम क्वेश्चंस के अंदर। ऑलमोस्ट जो है ये फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है ये वाला, और मैं आपको बताता चलूँ कि कैपिटल एफ ऑफ एस से मुराद यहाँ पे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। सो अगर मैं इसका ये वाला जो आपका लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस है, अगर मैं इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड का मुआजना इस टर्म के साथ करूं जिसका मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो ए की जगह पे 3 है और कैपिटल एफ ऑफ एस की जगह पे 1 ओवर एस स्केयर है। सो हियर इन द प्रेजेंट केस ए जो है वो 3 है और कैपिटल एफ ऑफ एस जो है वो क्या है 1 ओवर एस स्केयर। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पे मुझे एक तो ए चाहिए था, वो तो मुझे मिल गया। सो यू ए ऑफ टी तो बन जाएगा। अब एफ ऑफ टी माइनस ए तब बनेगा जब एफ ऑफ टी होगा। एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी हम निकालेंगे एफ ऑफ एस को इस्तेमाल करते हुए। एफ ऑफ एस का अगर मैं लेप्लास इन्वर्स यूज़ करवा दूँ, यानी लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, ये एफ ऑफ टी ही होगा और ये हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस। यहाँ पे मुआवजे में कौन सी टर्म निकली है, ये वाली 1 ओवर एस स्केयर। सो यहाँ पे ये लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्केयर, और हम ये फार्मूला जानते हैं कि जो लेप्लास इन्वर्स एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू दी पावर एन प्लस 1 होता है, ये बराबर होता है टी रेज टू दी पावर एन के। सो अगर इसमें आप जो है वो एन की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं तो लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्केयर बराबर आता है टी रेज टू दी पावर 1 यानी टी। सो टी इसका आंसर आ गया 1 ओवर एस स्केयर का। ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ टी की। मुझे क्या निकालना है, अगर ज़रा फार्मूले में से देखें, मुझे निकालना है एफ ऑफ टी माइनस ए। सो एफ ऑफ टी आपने टी निकाला है तो एफ ऑफ टी माइनस ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस 3। तो एफ ऑफ टी में हर दिए गए टी की जगह पर टी माइनस 3 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ टी माइनस 3 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे टी माइनस 3 पुट करेंगे तो टी माइनस 3। सो लिहाजा बुनियादी फार्मूला जो था लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस जो कि बराबर था यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 3 थी, तो लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू दी पावर माइनस 3s इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस जैसा कि हमने यहाँ पे लिया भी था कि ये 1 ओवर एस स्केयर है, तो वो इसकी जगह पे पुट कर देंगे तो 1 ओवर एस स्केयर, ये बराबर हो जाएगा u3 ऑफ टी, और एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पे हो जाएगा टी माइनस 3। सो u3 ऑफ टी टी माइनस 3, हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। ये एक हमने जो चीज़ है ये फाइंड आउट कर ली है इस इक्वेशन में से, ये पहले वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा फोकस है ये फाइंड आउट करना। सो नाउ वी कंप्यूट लेप्लास इन्वर्स ई रेज टू द पावर माइनस 3s और डिवाइडेड बाय 3 ओवर एस स्केयर प्लस 3 स्केयर।
दोबारा वही फार्मूला लगेगा. वी नो दैट लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए. अब अगर इसका कंपैरिजन आप इसके साथ अगर करें तो ए की जगह पे 3 है यहाँ पे, और कैपिटल एफ ऑफ एस की जगह पे अगर इसके साथ मुआवजना करें तो 3 ओवर एस स्केयर प्लस 3 स्केयर है. और अब जैसा कि मैं इस फार्मूले को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो एफ ऑफ टी माइनस ए के लिए पहले एफ ऑफ टी चाहिए. एफ ऑफ टी क्या होता है? ये होता है लेप्लास इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस. तो लेप्लास इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस किसको कहा है? 3 ओवर एस स्केयर प्लस 3 स्केयर को. तो वो हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे. तो ये बराबर हो जाएगा साइन 3t. क्यों? फार्मूला हमारे पास होता है लेप्लास इनवर्स एस ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, ये बराबर होता है साइन 80 के. तो लिहाजा ये साइन 3t इसका आंसर आ गया. अब हमने इस फार्मूले में से निकालना है एफ ऑफ टी माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है? 3. सो एफ ऑफ टी माइनस ए जो कि बराबर हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस 3, वो हम इसमें से हर टी की जगह पे टी माइनस 3 पुट करेंगे. सो ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 इंटू टी माइनस 3. अब इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3t माइनस 9. सो एफ ऑफ टी माइनस ए भी निकल आया. तो अब ज़रा दोबारा इस फार्मूले पे आएँ. लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये बराबर है यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए. तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस 3s 3 ओवर एस स्केयर प्लस 3 स्केयर, और ये बराबर हो जाएगा u3 ऑफ टी साइन ऑफ 3t माइनस 9. हम इसको 6 कह लेंगे. अब ये जो वैल्यूज़ आपने 5 और 6 में निकाली हैं ना, इनको उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा वहाँ से आ जाएगा. और वो क्या होगा? लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू लेप्लास इनवर्स, ये दी गई रकम जो है स्टेटमेंट में वो कौन सी थी? ई रेज टू द पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस 9. ये बराबर आ जाएगा 1/9 u3 ऑफ टी टी माइनस 3 माइनस 1/27 u3 ऑफ टी साइन 3t माइनस 9. तो ये जो है वो फाइनली हमने इसका फाइनल जो लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म था दी गई स्टेटमेंट का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को. ये जो मैंने आपको 17 क्वेश्चन करवाया है ना, ऑलमोस्ट आज के लेक्चर में जो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे इसी वे पे होंगे. क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस एस ओवर एस स्केयर माइनस 4s प्लस 5. इसका आपने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. मैं सपोज कर लेता हूँ कि दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एस है, ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस एस ओवर एस स्केयर माइनस 4s प्लस 5. अब इसका अगर आप ज़रा मुआवजना करें तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है. ये एक्चुअली फैक्टराइजेशन नहीं हो रही यानी नीचे. तो इसका आसान हल जिसमें डिनोमिनेटर होता भी क्वाड्रेटिक है और फैक्टराइजेशन भी नहीं होती, तो बेहतर ये होता है कि आप फिर नीचे स्क्वायर कंप्लीट कर लें. पार्शियल फ्रैक्शन के चक्कर में पड़ने की बजाय आप उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें. तो मैं यही काम यहाँ पे जो है वो करूँगा. ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस एस ओवर एस स्केयर माइनस 4s प्लस 5 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस एस ओवर एस स्केयर माइनस 4s एज इट इज़ आ जाएगा. और इसके आगे s का कोएफिशिएंट है -4, इसका हाफ बनता है -2. तो -2 के स्केयर को मैं इसमें ऐड भी कर दूंगा और -2 के स्केयर को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, और ये वाला 5 आपका एज इट इज़ रहेगा. तो मैंने एक्चुअली डिनोमिनेटर को स्केयर कंप्लीट किया है. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये क्या है? s-2 का स्केयर है, और माइनस ये 4 प्लस 5, तो ये -4 प्लस 5 एज इट इज़ आ गया. या नेक्स्ट स्टेप में ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस एस ओवर s-2 स्केयर प्लस 1 आ गया. राइट. अब इसका मुआवजना अगर आप ज़रा गौर करें, ये नीचे शक्ल जो बन रही है, हमारे पास 2 फार्मूले इस तरह के होते हैं. लेप्लास इनवर्स s माइनस ए ओवर s माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर 80 कॉज ऑफ बी टी. और इसी तरीके से लेप्लास इनवर्स b ओवर s माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर 80 साइन ऑफ बी टी. ये 2 फार्मूले हमारे जहन में आ गए इसकी जो है वो शक्ल देख के. तो अब यहाँ पे अब हम ये करेंगे कि s-2 जो है इस 2 को ऊपर क्रिएट हमने करना है. उसके लिए हम s में 2 को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे. अब ये बेनिफिट होगा कि s-2 को हम सेपरेट कर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में s-2 के नीचे हम डिनोमिनेटर को अलग लगा देंगे, और जो अगला +2 है उसके नीचे हम डिनोमिनेटर को अलग लगा देंगे.
अब अगर आप ज़रा गौर करें तो यही दो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, एस माइनस ए और एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो तो यहाँ पे बन रहा है, ए जहाँ पे 2 है तो ये बन रहा है, और यहाँ पे क्या है जनाब सूरत हाल के, जो यहाँ पे 1 होता है ये ऊपर क्रिएट करना है, तो उसका तो बड़ा आसान हल है, ये 2 हम जो है बाहर ले आएंगे तो इधर 1 रह जाएगा। सो एफ ऑफ एस क्या बन गया, ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस माइनस 2 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2 ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस 1 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर। तो ये दोनों फार्मूले, ये बन रहा है ई रेज टू द पावर 80 साइन ऑफ बी टी का लेप्लास इनवर्स, और इसका लेप्लास इनवर्स बन रहा है ई रेज टू द पावर 80 कॉज ऑफ बी टी। अब मैं अप्लाई कर दूंगा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन दी बोथ हैंड साइड्स वी हैव। सो लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस जो है वो क्या है, दी गई टर्म जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है ये वाली, मैंने इसको कहा है। सो लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस माइनस 2 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर, ये आपके पास जो है वो हो जाएगा लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस, और इसके ऊपर जब लेप्लास इनवर्स अप्लाई होगा तो ये वाला प्लस 2 बाहर और लेप्लास इनवर्स इसके ऊपर। सो गोया इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस लेप्लास इनवर्स की वैल्यू हमें मालूम करनी है और इस लेप्लास इनवर्स की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो बजाय इसके कि सारे इसी इक्वेशन को लंबा करते जाएं, मैं इनको सेपरेटली दोनों को बाहर पहले फाइंड आउट कर लूँगा और फिर वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूँगा। सो फर्स्ट वी कंप्यूट लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस माइनस 2 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर। अब इसका मुआवजना आप स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ ज़रा करें। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये बराबर होता है यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। इसका मुआवजना हमने इसके साथ जब किया तो ए की वैल्यू क्या बन रही है पाई, और ये वाली चीज़ जो है ये क्या है, ये कैपिटल एफ ऑफ एस है। सो कैपिटल एफ ऑफ एस आ गया एस माइनस 2 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर। सो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एफ ऑफ टी माइनस ए। एफ ऑफ टी माइनस ए निकालने से पहले हमें एफ ऑफ टी पहले निकालना पड़ेगा ना, और एफ ऑफ टी क्या होता है, ये होता है लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस यहाँ पे हमने किसको लिया है, इस चीज़ को। सो हमने क्या मालूम करना है, लेप्लास इनवर्स एस माइनस 2 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर। अब ये यहाँ पे मैं अगर फार्मूला लगाना चाहूँ तो बच्चों मैं लगाऊंगा ये वाला, लेप्लास इनवर्स एस माइनस ए और एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर 80 कॉज ऑफ बी टी। बी क्या होता है, जो यहाँ पे स्केयर के नीचे होता है, और ए वो होता है जो एस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। सो इसको यूज़ करके आपने देखा कि यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ई रेज टू द पावर 2t कॉज ऑफ 1 इंटू टी, यानी सिंपली कॉज ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी माइनस ए, एफ ऑफ टी आपके पास ये वाला है ना, तो हर टी की जगह पे टी माइनस ए से हम रिप्लेस करेंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पे पाई, सो एफ ऑफ टी माइनस ए जो कि बराबर हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस पाई, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई, यानी इस टी की जगह पे हमने टी माइनस पाई लिख दिया यहाँ पे, कॉज ऑफ इस टी की जगह पे भी टी माइनस पाई हमने लिख दिया। सो एफ ऑफ टी माइनस ए क्या हो गया, ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई, और ये जो कॉज ऑफ टी माइनस पाई है इसको मैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि बराबर होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में। इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा कॉज टी माइनस पाई, ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि साइन पाई का आंसर 0 होता है और कॉज पाई का आंसर -1 होता है, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए, या जो कि एफ ऑफ टी माइनस पाई के बराबर है, ये ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई, और यहाँ पे माइनस कॉज ऑफ टी जो है वो रह गया। चूँकि इसका आंसर -1, तो -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉज ऑफ टी, और ये वाला फैक्टर आपका 0 हो गया। सो गोया हम यहाँ तक पहुँच गए कि ये जो एफ ऑफ टी माइनस ए है ये बराबर है माइनस ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई कॉज ऑफ टी। सो लिहाजा आप बुनियादी फार्मूले पे आएँ ज़रा दोबारा, लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये बराबर होता है यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। तो ज़रा इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ए की वैल्यू जो है वो आपके पास पाई है, तो लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस, और एफ ऑफ एस हमने यहाँ पे किसको लिया है, ओवरऑल शुरू क्वेश्चन में जो लिया था यहाँ पे ये देखें ना, एफ ऑफ एस हमने लिया है एस माइनस 2 ओवर एस माइनस 2 स्केयर प्लस 1 स्केयर। सो ये हमने यहाँ पे लगाया तो ये बराबर हो गया माइनस यू पाई ऑफ टी ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई कॉज ऑफ टी। इसको मैं कह लूँगा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से अब हम कंप्यूट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को,
लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस 1 ओवर एस माइनस टू स्केयर प्लस 1 स्केयर। वंस अगेन वही फार्मूला इस्तेमाल होगा कि लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस ये बराबर होता है यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। अब अगर ज़रा इसका मुआवजना दी गई टर्म के साथ करेंगे तो ए की वैल्यू पाई है और एफ ऑफ एस की वैल्यू 1 ओवर एस माइनस टू स्केयर प्लस 1 स्केयर है। एफ ऑफ टी माइनस ए मालूम करना है, उसके लिए एफ ऑफ टी चाहिए। एफ ऑफ टी क्या होता है? लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस हमने इसको मौजूदा केस में लिया हुआ है, तो गोया कि हमने लेप्लास इनवर्स 1 ओवर एस माइनस टू स्केयर प्लस 12 जो है वो मालूम करना है, प्लस 1 स्केयर, सॉरी ये 1 का स्केयर है, 12 नहीं है, ये 1 के ऊपर छोटा सा आपने 2 लिखे 1 स्केयर करना है इसको। ये जो है ना इसका लेप्लास इनवर्स, ये इस फार्मूले को अगर मैं यूज़ करूँ लेप्लास इनवर्स बी ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये बराबर होता है ई रेज टू द पावर 80 साइन ऑफ बी टी। तो यहाँ पे अब ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 स्केयर है और यहाँ पे भी 1 है, तो ई रेज टू द पावर 2t साइन ऑफ टी इसका आंसर जो है वो आ गया। सो अब एफ ऑफ टी निकला है तो एफ ऑफ टी माइनस ए यानी एफ ऑफ टी माइनस पाई, हर टी की जगह पे लेफ़्ट और राइट पे आप टी माइनस पाई से उसको रिप्लेस करेंगे, तो ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई साइन ऑफ टी माइनस पाई, और ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई और अंदर आ जाएगा साइन ऑफ, इसको मैं खोल लूँगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले से, जो कि होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन पाई की वैल्यू 0 है, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, तो इसका आंसर ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई और यहाँ पे -1 जो है वो आ गया, और फाइनली सिंप्लीफाई करके ये हो गया माइनस ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई साइन टी जो है वो आ गया। सो अब जब ये चीज़ें निकल आई तो दोबारा ज़रा देखें हमने फार्मूला कौन सा शुरू में डिस्कस किया है कि लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस ये बराबर होता है यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस 1 ओवर एस माइनस टू स्केयर प्लस 1 स्केयर, ये हो जाएगा यू पाई ऑफ टी इंटू माइनस ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई साइन टी। सो माइनस यू पाई ऑफ टी ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई साइन ऑफ टी, इसको मैं कह लूँगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये भी चीज़ हमने मालूम कर ली जिसको मैंने 3 कह दिया। अब हम क्या करेंगे जी, पुटिंग करेंगे वैल्यूज़ फ्रॉम 2 and 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो आपने मालूम की हुई जो शुरू में थी, जिसमें हमने 2 लेप्लास इनवर्स आ रहे थे तो उनको बाहर हमने सेपरेट सॉल्व किया है, तो उनके आंसर्स को अब हम 1 में पुट करेंगे। तो लिहाजा लेप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस से मुराद दिया गया फंक्शन है जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा लेप्लास इनवर्स, और वो क्या था जिसकी हमने मालूम करना था इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ई रेज टू द पावर माइनस पाई एस एस ओवर एस स्केयर माइनस 4s प्लस 5। तो ये किसके बराबर हो गया? अगर आपने वैल्यूज़ 1 में पुट की तो माइनस यू पाई ऑफ टी ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई कॉस टी माइनस 2 यू पाई ऑफ टी ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई साइन टी। क्या कॉमन दोनों में से जो है वो निकल सकता है? माइनस यू पाई ऑफ टी ई रेज टू द पावर 2 इंटू टी माइनस पाई, ये कॉमन निकलता है। अंदर बाकी क्या बच जाएगा? कॉस टी प्लस 2 साइन टी। तो ये दिए गए स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की थी उसका लेप्लास इनवर्स इस तरीके से, और ये उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 19 को। कंप्यूट द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 2s s प्लस 6 ओवर s क्यूब माइनस 5s स्केयर प्लस 6s। मैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह दी गई टर्म को कैपिटल एफ ऑफ s के इक्वल सपोज कर लूँगा, तो ई रेज टू द पावर माइनस 2s बाहर, ऊपर भी s प्लस 6 ही, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हर टर्म के अंदर चूँकि s मौजूद है तो s को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी बच जाएगा s स्केयर माइनस 5s प्लस 6। अब ये जो बाकी अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचा है इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। हम इस माइनस 5s को लिख सकते हैं माइनस 3s माइनस 2s, बाकी एज इट इज़, s स्केयर भी एज इट इज़ और 6 भी एज इट इज़। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आया? s इंटू एस माइनस 3, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया? -2, तो अंदर रह गया s माइनस 3। तो फाइनली एफ ऑफ s इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 2s s प्लस 6 ओवर, अब s माइनस 3 बाहर कॉमन आया तो पीछे बच गया s माइनस 2, लिहाजा ये डिनोमिनेटर बन गया s इंटू एस माइनस 3 s माइनस 2, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो अंदर वाली टर्म है ना s प्लस 6 ओवर s इंटू एस माइनस 3 s माइनस 2, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है, फिर अगली बात हम करेंगे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाली। सो s प्लस 6, अब नीचे तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो हर एक लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
ये हो जाएगा a ओवर s प्लस b ओवर s माइनस 3 प्लस c ओवर s माइनस 2, इसको हम कह देंगे 2। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों को, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये वाला इसके साथ, तो s प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू एस माइनस 3 s माइनस 2 प्लस बी एस इंटू एस माइनस 2 प्लस सी एस इंटू एस माइनस 3, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से मैं देखूंगा कि s की वैल्यूज़ को पुट करके कितने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। फ़र्ज़ करें मैं पहले a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये टर्म फैक्टर भी 0 बनाना पड़ेगा और ये फैक्टर भी 0 बनाना पड़ेगा। अब देखें इसमें और इसमें कॉमन कौन सा जो है वो टर्म है, s इसमें भी है, s इसमें भी है। अगर मैं s की जगह पे 0 पुट कर दूँ लेफ़्ट और राइट साइड पे, तो ये दोनों फैक्टर्स आपके ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ a बचेगा, तो a की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड आउट की जा सकती है। इसी बात को ज़हन में रखते हुए पुटिंग s इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 6 इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 2 और अगले दोनों 0। तो गोया कि हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर s की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 6 इज़ इक्वल टू 6 है या a की वैल्यू 1 यहाँ से आ गई। अब आप निकालेंगे b की वैल्यू इसी 3 को यूज़ करते हुए। b की वैल्यू निकालने के लिए ये टर्म भी 0 होनी चाहिए, ये टर्म भी 0 होनी चाहिए। ज़रा देखें दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, s माइनस 3 इसमें भी है, s माइनस 3 इसमें भी है। सो अगर मैं इसी इक्वेशन के दोनों साइडों पर s की जगह पे 3 लगा दूँ, तो ये फैक्टर 0, इधर भी ये फैक्टर 0, तो हमारी बात बन जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पुटिंग s इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, तो लेफ़्ट पे पुट करेंगे तो 3 प्लस 6, राइट पे पुट करेंगे तो 0 और b इंटू 3 माइनस 2 और 0। तो गोया ये सिंपल कैलकुलेशन के बाद b की वैल्यू 3 आपके पास यहाँ से आ जाएगी। अब ज़रा अगर आप गौर करें इसी इक्वेशन में से अगर मुझे c निकालना है, तो मुझे a और b दोनों को वैनिश करना है। a और b दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन सा है भला, s माइनस 2 इसमें भी है, s माइनस 2 इसमें भी है। तो अगर मैं s की वैल्यू 2 पुट करूँगा लेफ़्ट और राइट दोनों पे, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। सो पुटिंग s इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस c इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3, तो c की वैल्यू -4 आपके पास वहाँ से आ जाएगी। अब जबकि हमने a b c तीनों वैल्यूज़ निकालनी हैं, तो पुट कर देंगे a b c d की तीनों जो है वो बेसिकली a b c थी ना, d तो था ही नहीं, तो गलती से यहाँ पे लिखा गया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो s प्लस 6 ओवर s इंटू एस माइनस 3 s माइनस 2, ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर s प्लस 3 ओवर s माइनस 3 प्लस 4 ओवर s माइनस 2। और इसको ये जो एक्सप्रेशन है इसको उठा के मैं 1 में पुट करूँगा, तो f ऑफ s जिसका हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, जो कि मैं स्टेटमेंट में दिया गया है, ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 2s इंटू 1 ओवर s प्लस 3 ओवर s माइनस 3 प्लस 4 ओवर s माइनस 2। e रेज़ टू द पावर माइनस 2s को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा हर एक टर्म के साथ, तो f ऑफ s हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 2s ओवर s प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2s इंटू 3 ओवर s माइनस 3 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 2s 4 ओवर s माइनस 2। सो अब इसके बाद अप्लाइंग द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन द बोथ हैंड साइड वी हैव लैप्लास इन्वर्स f ऑफ s, ये आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस 2s ओवर s प्लस 3 यहाँ से बाहर आएगा और लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 2s इंटू 1 ओवर s माइनस 3 माइनस 4 और अंदर लैप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस 2s 1 ओवर s माइनस 2। गोया कि अब हमने एक ये लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है, एक ये करना है और एक ये करना है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दूंगा और ये तीनों को मैं अलग-अलग बाहर डिटेल के साथ पहले कैलकुलेट करूँगा और फिर जो आंसर आएगा तीनों के वो मैं फिर दोबारा इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूँगा। सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं लैप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस 2s ओवर s को। हम फार्मूला जानते हैं इसके लिए कि लैप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस as ओवर s, ये बराबर होता है ua ऑफ t के बराबर, ये वाला। अब मौजूदा केस में अगर आप ज़रा मुआवजना करें इसका और इसका, तो a की जगह पे क्या है 2 है, लिहाजा अगर इसमें मैं कीमतें दर्ज करूँ मुतलका, तो लैप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस 2s ओवर s, ये बराबर हो जाएगा u2 ऑफ t। तो ये तो सीधी सीधी वैल्यू इसकी u2 ऑफ t यूनिट स्टेप फंक्शन इसकी वैल्यू आ गई, इसको मैं कह दूँगा 5। अब ये वाला जो है लैप्लास इन्वर्स ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 2s 1 ओवर s माइनस 3, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो नाउ वी कंप्यूट लैप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस 2s इंटू 1 ओवर s माइनस 3। इसके लिए फार्मूला किस शक्ल का एक्सप्रेशन है, ये लैप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर माइनस as कैपिटल f ऑफ s टाइप का एक्सप्रेशन है और ये बराबर होता है
यू ए ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। अब अगर ज़रा इसका मुआवजना आप इसके साथ करें तो ए की वैल्यू है 2 और कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू है 1/s-3, राइट। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए निकालने से पहले एफ ऑफ टी निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ टी क्या होता है? लैप्लास इन्वर्स कैपिटल एफ ऑफ एस। कैपिटल एफ ऑफ एस हमने यहाँ पे किसको कहा है? 1/s-3 को। सो गोया कि हमें लैप्लास इन्वर्स निकालना है 1/s-3 का। और मेरा ये क्लेम है कि ये बराबर है e⁻3t। क्यों? ये फार्मूला आप पहले से जानते हैं, लैप्लास इन्वर्स 1/s-a ये बराबर होता है e⁻at के। तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, a की वैल्यू है 3। अब f ऑफ t माइनस a, तो f ऑफ t माइनस 2 यानी हर t को लेफ़्ट और राइट पे आप t माइनस 2 से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा e⁻3 इंटू t माइनस 2, या 3 को आप अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो e⁻3t माइनस 6। लिहाजा अब जो फार्मूला लैप्लास इन्वर्स e⁻−as f ऑफ s जो कि बराबर है ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a, जब हम इसमें वैल्यूज़ दर्ज करेंगे तो यहाँ से लैप्लास इन्वर्स e⁻−2s इंटू 1/s-3 ये बराबर आ जाएगा u2 ऑफ t e⁻3t माइनस 6। तो गोया ये लैप्लास इन्वर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको हमने 6 का नेम असाइन किया। अब हम कंप्यूट करेंगे लैप्लास इन्वर्स e⁻−2s 1/s-2। फार्मूला दोबारा हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि लैप्लास इन्वर्स e⁻−as f ऑफ s ये बराबर होता है ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a। अब अगर ज़रा इसका मुआवजना इसके साथ करें तो a की वैल्यू प्लस का 2 है और f ऑफ s की वैल्यू है 1/s-2। अब यहाँ पे f ऑफ t माइनस a हमें जो है वो निकालना है, उसके लिए पहले f ऑफ t निकालेंगे और f ऑफ t होता है लैप्लास इन्वर्स f ऑफ s, और इसका लैप्लास इन्वर्स क्या होगा? दोबारा यही फार्मूला लगेगा, लैप्लास इन्वर्स 1/s-a इज इक्वल टू e⁻at। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो e⁻2t हमारा जो है वो इसका आंसर है। सो अगर f ऑफ t माइनस a निकालेंगे तो वो f ऑफ t माइनस 2 है। हर t की जगह पे लेफ़्ट और राइट पे हमने उसको t माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो e⁻2 इंटू t माइनस 2 या e⁻2t माइनस 4। तो लिहाजा जो फार्मूला था हमारे पास लैप्लास इन्वर्स e⁻−as f ऑफ s जो कि बराबर था ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a, इसमें जब हम वैल्यूज़ मुतलका दर्ज करेंगे तो लैप्लास इन्वर्स e⁻−2s 1/s-2 ये बराबर हो जाएगा u2 ऑफ t e⁻2t माइनस 4। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो 3 लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म्स आपने बाहर निकाले हैं तो उनके आंसर्स को मैंने इक्वेशंस 5, 6 और 7 का नाम दिया था। तो पुटिंग कर देंगे इक्वेशंस 5, 6 एंड 7 को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो मेन इक्वेशन है। तो लैप्लास इन्वर्स f ऑफ s या लैप्लास इन्वर्स ये दी गई टर्म है e⁻−2s s प्लस 6 ओवर s क्यूब माइनस 5s स्क्वायर प्लस 6s ये बराबर हो जाएगा u2 ऑफ t प्लस 3 u2 ऑफ t e⁻3t माइनस 6 माइनस 4 u2 ऑफ t e⁻2t माइनस 4। u2 ऑफ t हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस 3 e⁻3t माइनस 6 माइनस 4 e⁻2t माइनस 4। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्यूट द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻3s 7 ओवर s स्क्वायर माइनस 10s प्लस 26। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम दी गई टर्म को कैपिटल f ऑफ s सपोज कर लेंगे तो गोया कि अब हमने इसका लैप्लास इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये नीचे जो हमारा एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इरेड्यूसिबल है, फैक्टराइजेशन नहीं हम इसकी कर सकते रियल नंबर्स के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे हम स्क्वायर कंप्लीट करने वाली टेक्निक लगा लें। और आपको पता है जब नीचे स्क्वायर कंप्लीट करने वाली टेक्निक लगाते हैं तो ये 2 फार्मूले लगते हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लैप्लास इन्वर्स s-a ओवर s-a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है e⁻at कॉज ऑफ bt। तो वो और एक ये नीचे वाला साइन वाला। तो यहाँ पे अब जो है वो आप स्क्वायर कंप्लीट करें ज़रा। s स्क्वायर माइनस 10s प्लस s का कोएफिशिएंट है -10, इसका हाफ है -5, तो इसको का स्क्वायर हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे प्लस 26। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली 3 टर्म्स जो हैं ये s-5 का स्क्वायर है और आगे -25 और 26 को आप एज इट इज़ कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है e⁻3s 3s-7 ओवर s-5 का स्क्वायर प्लस 1। इसको प्लस 1 को हम नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर कर देंगे
और जो यहाँ पे s माइनस ए होता है ऊपर भी वही बनाना पड़ता है, तो s माइनस 5 है ना, तो ऊपर मैं क्या करूँगा, अब 3 को बाहर आने दूंगा, s की जगह पे मैं s माइनस 5 प्लस 5 लिख दूंगा, यानी 5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, -7 बाहर एज इट इज़। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा s माइनस 5 के साथ अलहदा और अगले 5 के साथ अलहदा, तो ये 15 प्लस का बन जाएगा और माइनस का 7, नीचे 1 का स्केयर और s माइनस 5 का स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो e रेज़ टू द पावर -3s 3 इंटू s माइनस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय s माइनस 5 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर को अलग-अलग कर दें, तो f ऑफ s जो कि बराबर है e रेज़ टू द पावर -3s 3 इंटू s माइनस 5 ओवर s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर, इसी तरीके से प्लस 8 ओवर s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर। अब हम लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म दोनों साइडों पर जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s बराबर आ जाएगा 3 लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3s s माइनस 5 और डिवाइडेड बाय s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर, और यहाँ पे भी ये 8 हमारा बाहर आ गया, तो लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3s 1 ओवर 8 माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर, इसको हम कह देंगे 1। अब हम इसका लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे और ये वाला फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट वी कंप्यूट लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3s s माइनस 5 ओवर s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -as f ऑफ s, और ये बराबर होता है ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a। सो अगर आप इसका मुआजना इसके साथ करें तो a की जगह पे क्या है 3 है, और f ऑफ s बराबर है s माइनस 5 और s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर। तो f ऑफ t होता है लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s, यानी लेप्लास इन्वर्स s माइनस 5 और s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर, ये फार्मूला होता है। इसके साथ मुआजना करेंगे तो इसका आंसर e रेज़ टू द पावर 5t कॉज ऑफ t आ जाएगा। अब हर t की जगह पे t माइनस a से उसको रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू 3 है, तो f ऑफ t माइनस a या f ऑफ t माइनस 3 ये बराबर हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 5 इंटू t माइनस 3 कॉज ऑफ t माइनस 3। अब फार्मूला क्या था भला, लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -as f ऑफ s, ये बराबर था ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a। तो इसकी जगह पे जब हम वैल्यूज़ कंसर्न पुट करेंगे तो लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3s s माइनस 5 ओवर s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर, ये बराबर हो जाएगा u3 ऑफ t e रेज़ टू द पावर 5 इंटू t माइनस 3 कॉज ऑफ t माइनस 3। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये एक लेप्लास इन्वर्स हमारा निकल आया है। अब हम दूसरे वाला फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी कंप्यूट लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3s 1 ओवर s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर। हम जानते हैं कि लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -as f ऑफ s, ये बराबर होता है ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a। अब ज़रा आप इसका और इसका मुआजना करें तो a की वैल्यू बनती है 3 और f ऑफ s की वैल्यू बनती है 1 ओवर s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर। तो f ऑफ t निकालने के लिए यानी लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s, यानी कि लेप्लास इन्वर्स और f ऑफ s की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो इसका लेप्लास इन्वर्स अब हमने निकालना है। फार्मूला जनरल होता है लेप्लास इन्वर्स b ओवर s माइनस a स्केयर प्लस b स्केयर, ये बराबर होता है e रेज़ टू द पावर 80 कॉज ऑफ bt। अगर इस पर हम अप्लाई करें तो a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 1 है, तो e रेज़ टू द पावर 5t साइन ऑफ t इसका आंसर आ गया। दोनों साइडों पर t की जगह पे मैं t माइनस a से अगर रिप्लेस करूँ तो f ऑफ t माइनस a बराबर है f ऑफ t माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 5 इंटू t माइनस 3 साइन ऑफ t माइनस 3। सो लिहाजा लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -as f ऑफ s जो कि बराबर होता है ua ऑफ t f ऑफ t माइनस a, जब हम इसमें ऊपर निकाली हुई कीमतें दर्ज करेंगे तो ये बन जाएगा लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3t 1 ओवर s माइनस 5 स्केयर प्लस 1 स्केयर, ये हो जाएगा u3 ऑफ t e रेज़ टू द पावर 5 इंटू t माइनस 3 साइन t माइनस 3, इसको मैं 3 कह लूँगा। तो अब ये जो मैंने 2 और 3 में वैल्यूज़ निकाली हैं इनको उठा के जब मैं 1 में पुट करूँगा जो मेन इक्वेशन है, तो लेप्लास इन्वर्स f ऑफ s यानी लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3s माइनस 7 ओवर s स्केयर माइनस 10s प्लस 26, ये दिया गया एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है। ये हो जाएगा 3u3 ऑफ t e रेज़ टू द पावर 5 t माइनस 3 कॉज ऑफ t माइनस 3 प्लस 8u3 ऑफ t e रेज़ टू द पावर 5 t माइनस 3 साइन ऑफ t माइनस 3। तो अगर आप u3 ऑफ t और e रेज़ टू द पावर 5t माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो लेप्लास इन्वर्स e रेज़ टू द पावर -3s
3s माइनस 7 ओवर एस स्केयर माइनस 10s प्लस 26, ये बराबर हो जाएगा u3 ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 5 t माइनस 3 इंटू 3 कॉज ऑफ t माइनस 3 प्लस 8 साइन ऑफ t माइनस 3। तो गोया कि ये दिए गए क्वेश्चन का लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया मुकम्मल डिटेल के साथ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर कुछ मज़ीद क्वेश्चंस के सलूशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।